देखिए मलुकदास जी के बारे में, यह इलाहाबाद के रहने वाले थे। कहाँ के? इलाहाबाद। और कहा जाता है इनके बारे में, इन्होंने एक पंक्ति लिखा जो आज भी लोकोक्तियों के रूप में लोगों में प्रचलित है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। ठीक है ना? तो लिखिएगा इनके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। लिखिए, यह प्रयागराज, यह प्रयागराज, कोष्ठक में ले लीजिएगा इलाहाबाद। अभी कई किताबों में इलाहाबाद लिखा गया है। इलाहाबाद के रहने वाले थे तथा अवधि और ब्रज, अवधि और ब्रज ब्रज में काव्य रचना करते थे, काव्य रचना करते थे। रचनाएं लिखिएगा इनकी, रचनाएं। ज्ञान बोध सबसे इंपॉर्टेंट रचना इनकी है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है ये। ज्ञान बोध महत्वपूर्ण रचना है इनकी। ज्ञान बोध। रतन खान, पुष्प विलास, गुरु प्रताप, रामावतार लीला, भक्त विरदावली, भक्त वच्छावली, विभव विभूति, विभव विभूति, 12 खड़ी। अगले राइटर हैं घनानंद, 12 खड़ी। अगले राइटर का नाम है घनानंद। ठीक ना? अब घनानंद के बारे में जान लीजिएगा। पहले बता देते हैं, फिर आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा इनके बारे में। देखिए, एक शासक हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में यह मीर मुंशी थे। क्या? मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में यह मीर मुंशी थे। आधुनिक अगर युग में कहेंगे तो हिंदी में खजांची, अंग्रेजी में कैशियर। अब बात समझ आ गई ना? क्या थे यह? खजाने के मालिक थे, खजांची थे। सब खजाने का लेखा जोखा यही रखते थे। किसके दरबार में? मोहम्मद शाह रंगीला। हाँ, वित्त मंत्रालय देखते थे। और वहीं एक वेश्या थी जिसका नाम था सुजान। कौन थी? सुजान। और सुजान से यह प्रेम करते थे। कौन?
घनानंद। तो बाकी लोग जो है घनानंद से थोड़ा ईर्ष्या रखते थे, और घनानंद गाते बहुत अच्छा थे, ठीक ना, ये गाते बहुत अच्छा थे। तो एक बार इनके साथ के अन्य दरबारियों ने कहा राजा साहब से, शाह रंगीला से, कि ये गाते बहुत अच्छा हैं, घनानंद जी गाते बहुत अच्छा हैं, क्यों ना एक बार यह दरबार में भी गा के सुना दें। तो शाह रंगीला ने कहा कि घनानंद जी, आप सुने हैं कि गाते बहुत अच्छा है, थोड़ा सा गा के सुना दीजिए। तो ये गाए नहीं, बहाना लगा रहे थे, नहीं आता, ये है वो है दुनिया भर का। तो किसी ने उस कहा कि सुजान को बुलाइए, अभी गाएंगे ये, ठीक ना। सुजान को दरबार में बुलाया जाता है। जब सुजान आती है तो ये घनानंद उसकी तरफ मुंह करके गाना शुरू कर देते हैं, और पीठ कर देते हैं किसकी तरफ, मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ। यह बात बुरी लग जाती है किसको, शाह रंगीला को, और इनको दरबार से निकाल देता, हटो, ठीक ना। अब इन्होंने कहा इनसे कि तुम भी मेरे साथ चलो, ठीक ना। घनानंद ने सुजान से कहा कि सुजान तुम भी अब मेरे साथ चलो, अब इस दरबार में हम लोगों को रहना नहीं है। तो वही सुजान ने कहा कि घनानंद जी आप जाइए, हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, अब देखिए बेचारे भागे भागे कहां पहुंचे, वृंदावन, ठीक है ना। जब होश ठिकाने आई तो भागे भगवान की शरण में, और वृंदावन में ही यह रहे। और नादिर शाह के सैनिकों का जब भारत पर आक्रमण होता है, कौन, नादिर शाह जब भारत पर आक्रमण करता है, जब आक्रमण करता है तो पता चलता है कि यह घनानंद पहले से ही मीर मुंशी थे, किसके, मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ। तो निश्चित रूप से इनके पास पैसा होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसी लालच में इनके सैनिकों ने घनानंद से मांगा रज। रज माने देखिए, एक रज माने होता है धूल, एक रज माने होता है पैसा, ठीक ना। फारसी में रज का मतलब होता है पैसा, धन, और हिंदी में क्या होता है, धूल। तो जब उन्होंने कहा कि रज रज, मुझे धन दीजिए, पैसा दीजिए, तो इन्होंने दो मुट्ठा उठा के क्या दे दिया, धूल ले आई है। हाँ, अच्छा चलिए। तो जब धूल दे दिए तो नादिर शाह के सैनिक नाराज हो गए, इनका हथवे काट लेते हैं दोनों, ठीक ना। और कुछ दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक ना। अब पहले तो इसी सुजान के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक ना। उसके बाद भक्ति के कुछ दोहे इनके मिलते हैं, ठीक है, लिख डालिएगा। लिखिए, घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे। मीर मुंशी थे, और दरबार में रहने वाली सुजान नामक वेश्या से, सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। अच्छा हुआ सुजान साथ नहीं दी, गई होती तो कुछ लिख नहीं पाती। ठीक है, चलिए।
रचनाएं लिखेगा, प्रमुख रचनाएं। लिखिए सुजान सागर, सुजान सागर, विरह लीला। ये सुजान सागर और विरह लीला दोनों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे रस केलिवल्ली, रस केलिवल्ली, कृपा कांड, वियोग वेली, वियोग वेली, सुजान हित, प्रीति पावस, प्रीति पावस, यमुना यस, यमुना यस। चलिए अगले राइटर लिखिएगा लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास अगले लेखक हैं ये। देखिए इन्होंने, रोशनी के बारे में लिख दीजिएगा, इन्होंने, इन्होंने हिंदी का प्रथम उपन्यास, इन्होंने हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु की रचना की है। परीक्षा गुरु इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार आया है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा? परीक्षा गुरु। हो गया। अन्य रचनाएं लिखिएगा, अन्य रचनाएं। संयोगिता स्वयंवर इंपॉर्टेंट रचना है ये, संयोगिता स्वयंवर। श्री प्रहलाद चरित, श्री प्रहलाद चरित। हो गया। तप्ता संवरण, तप्ता संवरण। रणधीर प्रेम मोहिनी एक ही रचना है, रणधीर प्रेम मोहिनी। पहला वाला था परीक्षा गुरु, उसके बाद आपने लिखा है संयोगिता स्वयंवर। चलिए अगले राइटर लिखेगा नंददास, नंददास। देखिए नंददास को जानने से पहले आपको जान लेना है अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवि
थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि अक्सर प्रश्न यहां से आ जाता है अष्टछाप के कवि। अब पूरा थोड़ा सा एक एक लाइन में इतिहास जान लेते हैं। 1565 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत पर, कहा? गोवर्धन पर्वत है एक, और उसी गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना होती है। ठीक ना? अष्टछाप के कवियों को जानने के लिए 1565 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना की थी। किया कौन था, गुरु कौन था? तो वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री, यही व्यक्ति बनवाया था। कौन? देखिए, श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना वल्लभाचार्य के शिष्य कौन बनवाया था? पूरनमल खत्री। अब इस मंदिर की जो सेवा विधि थी, अष्टयाम सेवा विधि। कौन सी सेवा विधि? कभी कभी पूछ लेता है कि जो ये गोवर्धन मंदिर है श्रीनाथ जी का, इस मंदिर पर सेवा विधि कौन सी थी, किस प्रकार से सेवा की जाती थी? तो कौन सी थी? अष्टयाम सेवा विधि। ठीक ना? अब हुआ क्या कि ये है वल्लभाचार्य और इनके पुत्र हैं विठलनाथ। ठीक ना? वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विठलनाथ। तो इन्होंने क्या किया, विठलनाथ जी ने, कि उस समय के जो कृष्ण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, उनको मिला करके एक कवियों का समूह बनाया जिनका नाम था अष्टछाप। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि 4 शिष्य अपने पिता के लिए और 4 शिष्य अपने लिए। ठीक ना? अष्टछाप कवियों में 4 शिष्य किसके? वल्लभाचार्य जी के हैं, और 4 शिष्य किसके हैं? गोसाई विठलनाथ के। उनका कोड जान लीजिएगा, KSPK GNCC, याद रहेगा? KSPK GNCC। अब इसमें जान लीजिएगा, ये 4 शिष्य जो है विठलनाथ जी के हैं, और ये 4 शिष्य जो है किसके हैं? ये विठलनाथ के हो गए, और ये जो है वल्लभाचार्य के हो गए। तो कभी कभी प्रश्न यहां से आ जाता है कि अष्टछाप कवियों में कौन किसका शिष्य है। ठीक ना? तो ये 4 KSPK, अब इनका केस जान लेते हैं। केस है कुंभन दास। कौन? कुंभन दास। और यश से हो गए सूरदास। पी से हो गए परमानंद दास, और के से हो गए कृष्णदास। ठीक ना? अब यहां से आइए, जी से गोविंद स्वामी, यन से नंददास,
क्लास में है, जाकिर भाई क्लास में। शीत स्वामी, और ये हैं सी से चतुर्भुज दास। देखिए नहीं दिख रहा का, ये शीत स्वामी के बाद ये चौथे हैं चतुर्भुज दास। हेलो हेलो, अब देखिए बता तो दिए, के से कुंभन दास, यस से सूरदास, पी से परमान दास, के से कृष्णदास, जी से गोविंद स्वामी, एन से नंददास, और सी से शीत स्वामी। पहले सी से, और यहां लिख देते हैं शीत स्वामी, और चौथे सी, दूसरे सी से जो हो जाए चतुर्भुज दास। ठीक ना। अब देखिए बताना किसको था, नंददास जी को। थोड़ा सा सबके बारे में बता देते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है इन अष्टछाप कवियों में सबसे ज्यादा उम्र किसकी थी, सबसे ज्यादा पुरनिया बुढ़ा कौन था इसमें, कुंभन दास। ठीक है ना। इसीलिए अष्टछाप कवियों के प्रथम कवि कौन है, कुंभन दास, और इन्हीं के पुत्र थे चतुर्भुज दास, दोनों बाप बेटा। ठीक ना। अष्टछाप कवियों में बाप बेटा कौन है, ठीक है ना। ये कुंभन दास के पुत्र हैं चतुर्भुज दास। हाँ हाँ केसी। चलिए अब ये तो हो गया। अब प्रश्न आता है कि इन अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक श्रेष्ठ कौन था, तो सूरदास। कौन थे, सूरदास। इन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। ठीक ना, अष्टछाप का जहाज। अब देखिए अष्टछाप या पुष्टि मार्ग दोनों बात एक ही है, चाहे अष्टछाप का जहाज कहें चाहे पुष्टि मार्ग का जहाज कहें, दोनों बात एक ही है। ठीक ना। देखिए जब मंदिर के पीठाधीश्वर थे, अध्यक्ष थे कुंभन दास, तो सूरदास को बड़ा आराम था, क्योंकि सूरदास जो मंदिर में खाने पे थे, बस खाली खैले खाते रहने मंदिर में, क्योंकि ये वल्लभाचार्य जी ने लाया था सूरदास को। ठीक ना। क्योंकि यह रुनकता सड़क के किनारे किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन गा रहे थे, तो वल्लभाचार्य ने कहा कि सूर होए घघियात क्या, सूरदास हो बैठ के यहाँ क्या घघिया रहे हो, चलो जो है मंदिर पे, वहीं तुम्हारी व्यवस्था सब हो जाएगी। तो ये खाने पे थे। जब इनकी मृत्यु हो गई तो परमानंद दास जी जो है मंदिर के संरक्षक बनते हैं, इन्हीं के देख रेख में सब होता है। इन्होंने पाबंदी लगा दिया सूरदास के खैले पे। तो सूरदास ने कहा जानते हैं, कभी कभी आप सुने भी होंगे, भूखे भजन होए गोपाला ले जा अपन कंठी माला, यही कहे थे। हाँ, इन्होंने कहा कि भूखे भजन न होए गोपाला, हे भगवान आपकी भजन जो भूखे नहीं होगी, यही परमानंद दास जी कंठी माला अपन ले में से जाती है। ठीक ना। अब बात आती है
कि उन अष्टछाप कवियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शास्त्रज्ञ, तो बात भी लिखा रहे थे नंददास को ना, ठीक ना, जाने रहिएगा। प्रश्न कभी कभी यहां से, अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक पढ़ा लिखा शास्त्रज्ञ कौन? नंददास। ध्यान दीजिएगा, अष्टछाप कवियों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बात आएगी तो आप जो है सूरदास को मत करिएगा। किसको? नंददास। इसीलिए कहा जाता है और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। क्या कहता है इनके बारे में? और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो प्रश्न यहां से कभी कभी कि जड़िया कवि किसको कहा जाता है? नंददास। अब जड़िया काव्य क्या है, जड़िया कवि क्या है, इसको जान लेते हैं। देखिए, जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति कविता लिखेगा तो का जो है कबीर की नाही चाहे जन भाषा उठा के लाग पटक दे, नहीं, एक ऐसी शब्दावली का प्रयोग करेगा कि जिसको पढ़ने मात्र से ही पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति विद्वान है, उसकी बात से ही पता चल जाएगा है? जबकि कबीर वाला देख लीजिएगा, पता न का लिख डाल ले हमें, कई चीज तो अर्थ है ना निकल पा वाला। चलिए, तो अब जड़िया कवि इसलिए कहा गया कि जब इन्होंने काव्यों का सृजन किया और शब्दों का ऐसा चयन किया है कि मानो ऐसा लगता है कि इन्होंने एक एक शब्द को जड़ दिया हो, इसीलिए इनको क्या कहता है? जड़िया का। अब लिख डालिएगा नंददास के बारे में। लिखिए, नंददास अष्टछाप कवियों में नंददास अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक सर्वाधिक पढ़े लिखे सर्वाधिक पढ़े लिखे एवं शास्त्रज्ञ थे, एवं शास्त्रज्ञ थे। शास्त्रज्ञ का मतलब क्या होता है? शास्त्रों के जानकार। इन्हें जड़िया कवि भी कहा जाता है। जड़िया लिख दें, इन्हें जड़िया कवि भी कहा जाता है। रचनाएं लिखिएगा। देखिए, इनकी रचनाओं में एक ट्रिक जाने रहिएगा, अधिकतर इनकी रचनाओं में मंजरी आता है, ठीक ना? जैसे रसमंजरी टीटी में पूछा गया था, तो जाने रहिएगा इनकी रचनाओं में अक्सर जो मंजरी शब्द आता है, ठीक ना? लिखिए रचनाएं। सुदामा चरित, रस मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल,
भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, इंपोर्टेंट लीजिएगा, अक्सर आती है परीक्षाओं में यह, रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी और रसमंजरी दोनों को अंडरलाइन करिएगा, बहुत पूछा जाता है ये। मैं आपको बता दूं कि कुछ कवियों की कुछ फेमस रचनाएं होती हैं और वही पूछी जाती हैं, ठीक ना। तो जिसको मैं बता रहा हूं उसको अंडरलाइन करते जाइएगा, क्योंकि किसी भी कवि की संपूर्ण रचना नहीं पूछी जाती है। जो सबसे बढ़िया हो कौन व्यक्ति के वह ना पूछल जाई, तो वही चीजें यहां भी है। आगे लिखेगा, सिद्धांत, सिद्धांत पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, दान लीला, मान लीला, गोवर्धन लीला, दान लीला, मान लीला। चलिए देखिए अगले राइटर हैं मीराबाई। दिख रहे हैं सीधा, यहाँ टेढ़ा पता नहीं कहाँ आ जा रहा है। मीराबाई, थोड़ी सी मीराबाई के बारे में थोड़ा कहानी बता देता हूं, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सब जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक ना। देखिए मीराबाई हिंदी की प्रथम महिला कवित्री, प्रश्न आएगा हिंदी की प्रथम महिला कवित्री कौन है, तो उत्तर क्या होगा, मीराबाई, ठीक ना। अब मीराबाई का विवाह जो है, क्योंकि राजघराने से थी ये, इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र से किया जाता है। कुछ दिनों के बाद इनके पति की मृत्यु हो जाती है। पति के मृत्यु के बाद इनका सर्वाधिक जो लगाव होता है भगवान श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण को ही यह अपना पति मानने लगती हैं, और उनके पदों को गाती थी या नाचती थी। और जब कोई साधु संत इनके घर आ जाता था तो उन साधु संतों के सामने भी यह कृष्ण के पदों को गाने लगती थी। अब यह बात जो है, भाई राजघराने की बहू हैं तो ये बुरी लग गई है। अब इनके ससुर और देवर ने इन पर तमाम यातनाएं की, यहां तक कि इनको जहर भी दिया गया, और कहा जाता है कि मीराबाई वह जहर पीकर भी जीवित रहीं। जब इनको लगने लगा कि अब मेरा जीवन यहां बचने वाला नहीं है, तो वह वहां से चले आए वृंदावन। हाँ जेठ जो भी रहा हो, उसमें कहीं देवर कहीं जेठ, जो भी है देवर लिखा गया है। अब जब यहां आ गई तो भगवान के पदों को गाने लगी, भगवान श्री कृष्ण के पदों को गाने लगी। और अंतिम समय में रणछोड़ जी के मंदिर में, कहा, रणछोड़ जी के मंदिर में यह कृष्ण के पदों को गाते गाते उनकी मूर्ति में ही समाहित हो गई, ठीक ना। कहा जाता है कि मीराबाई शरीर शरीर के साथ जो है भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति में समाहित हो जाती हैं, और उनके वस्त्रों के अलावा इनका शरीर वहां दिखाई नहीं पड़ता। जैसे जो हाल कबीर की थी, सेम स्थिति वही यहां भी। जैसे कबीर की मृत्यु के बाद डेड बॉडी
का पता नहीं चला, वैसे ही यह कहा जाता है कि कृष्ण के पदों को गाते गाते यह रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में स्वयं समाहित हो गई थी। ठीक ना? चलिए लिख डालिए इनके बारे में। मीराबाई हिंदी की प्रथम महिला कवयित्री हैं। यह भगवान श्री कृष्ण से यह भगवान श्री कृष्ण से अलौकिक अलौकिक प्रेम करती थीं और उन्हीं को अपना पति मानती थीं। प्रमुख रचनाएं लिखिएगा। मीराबाई का मलाल। मीराबाई का मलाल। मीराबाई की पदावली। गीत गोविंद की टीका। राग गोविंद। राग गोविंद। नरसी जी का मायरा। नरसी जी का मायरा। हो गया? चलिए अगले राइटर लिखिएगा कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती। चलिए इनको जानते हैं कल। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी पिछले वर्षों में इनको जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भारत सरकार ने इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया है? नहीं पता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इस समय जाने रहिएगा गुजरातियों का खूब वर्चस्व है भारत चाहे वो लोकतंत्र हो या फिर जो है प्रमुख संवैधानिक पद हो, सब में सब गुजराती छाए हुए हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है, इनको देखते हैं कल। आज के लिए इतना ही।